हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर पढ़ेंगे 7। पापा खो गए। पाठ का नाम है पापा खो गए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, तो स्टोरी भी आई होप बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो चलो आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। अक्सर लेखक जो होते हैं कहानियों में, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको लिविंग थिंग की तरह बताते हैं। मतलब उनके अंदर भी इमोशंस है। जस्ट सपोज यहाँ पर एक एक गुड़िया रखी हुई है, अगर हम उसके साथ बहुत देर से नहीं खेल रहे हैं तो उसे बुरा लग जाएगा। या फिर हमारा फ़ोन है, वो कब से चाह रहा है कि हम उसके साथ उसके अंदर गेम खेलें, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि उनके वो भी सोचते होंगे, उनको भी अच्छा लगता होगा, उनको भी बुरा लगता होगा, तो वैसा ही कुछ इस चैप्टर में विजय तेंदुलकर, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने किया है। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है। इस कहानी में एक तरफ जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स में भी इमोशंस, फीलिंग बताई गई है, वहीं एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा क्रूर इंसान है जो बच्चे उठाने का काम करता है, यानी बच्चों को किडनैप करने का काम करता है। उसके अंदर जरा भी दया, जरा भी इमोशंस नहीं है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। ठीक है, समुद्र के किनारे एक जो रोड है वहां पर एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, और वहां पर एक लेटर बॉक्स भी है। लेटर बॉक्स यानी जहां पर पोस्टमैन वाली चिट्ठी हम डालते हैं ना, वो। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर भी लगा है, जिस पर नृत्य की भागेमा में एक औरत की आकृति है। ठीक है, वहीं एक वॉल पर एक मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, जहां पर एक डांसिंग करती हुई एक जो एक्ट्रेस है उसकी फोटो भी लगी हुई है। पेड़ सबसे पहले पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है। सबसे पहले वहां पर पेड़ था, बाद में खंबा आया, शायद बाद में लेटर बॉक्स आया होगा, और उसके बाद पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था। अब यहाँ पर पेड़ और खंबे, जो कि वास्तविकता में बातें नहीं कर सकते एक दूसरे से, बट यहाँ पर लेखक ने उन्हें एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह बातें करता हुआ, एक दूसरे से गुस्सा होते हुए, नाराज होते हुए, और इमोशंस भी उसमें डाले हैं। तो शुरू शुरू में जब पेड़ और खंबे वहां पर थे तो वो आपस में बातें नहीं करते थे। लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंबे को गिरने से बचाता है और अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों में दोस्ती हो जाती है। ठीक है, एक बार आंधी, बहुत तेज आंधी आई थी, और तब खंबा जो है वो गिर गया था, लेकिन पेड़ ने उसे बचा लिया था गिरने से। यानी खंबा पेड़ के ऊपर आ गया था, इसलिए खंबा बच गया। तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। एक रात की घटना का वर्णन कर अब इस कहानी में एक रात की घटना का वर्णन हुआ है। रात में हवा तेज थी, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता और उसके घुंघरू बज उठते। ठीक है, एक रात जब हवा बहुत तेज चल रही थी, तब पोस्टर में जो लेडी थी, जो वास्तविकता में तो नहीं हिल सकती, लेकिन इस स्टोरी में ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ करते हुए, कुछ बोलते हुए दिखाया है। यानी कि जो पोस्टर जिस हीरोइन का लगा हुआ है, जिस मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, उसमें जो एक्ट्रेस है, वो जब हवा चलती थी तो उसके घुंघरू बज उठते थे, घुंघरू में से आवाज आ जाती थी। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं। उसी रात पेड़ और खंबे आपस में, क्योंकि अब दोनों दोस्त बन चुके थे, तो ढेर सारी बातें कर रहे थे।
लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है, जिससे वही सोया हुआ काला कौवा झुंझुला उठता है। वहीं जो पास में ही लेटर बॉक्स जो था, वो एक भजन गुनगुना रहा था, जिसकी वजह से एक कौवा जो वहां सो रहा था उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाती है। समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। ठीक है। बाद में लेटर बॉक्स बोर हो रहा था, और क्योंकि वो भजन गाना गा रहा था तो कौवे को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने अपने जो पेट में जो चिट्ठियां डाली हुई थी उनको निकालकर पढ़ने लगा। उसी समय किसी के आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। अचानक किसी के आने की आवाज आने लगी तो सभी पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और सभी वो जो घुंघरू वाली एक्ट्रेस थी, सभी शांत हो गए, चुप हो गए। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। ठीक है। एक जो एक विलन टाइप इंसान था, एक गुंडा जो था, एक किडनैपर, एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को कहीं से किडनैप करके लाता है और पेड़ के ओट में, पेड़ के पीछे उसे छुपा देता है। वह बच्चे उठाने वाला था, यानी वो बच्चों को किडनैप किया करता था। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। ठीक है। वह उस लड़की वो लड़की अभी भी सो रही है, उस सोती हुई लड़की को वो उसके घर से उठा लाया था और उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिससे वह अभी तक सो रही थी। ठीक है। उस किडनैपर ने क्या किया था, उस बच्ची को बेहोशी की दवा दी हुई थी, जिससे वो अभी भी सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। ठीक है। अंधेरा था, रात थी, इसलिए उसे पता था कि कोई अभी यहाँ पर कोई भी अभी होगा नहीं, इसलिए उसने बच्ची को रखा, उसके ऊपर अपना कोट डाला ताकि किसी को दिखे नहीं बच्ची, और खाने की तलाश में इधर उधर कहीं चला गया। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा ये देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। एक छोटी सी बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची थी, जिसे बेहोशी की दवा इस गुंडे ने, इस विलन ने दी हुई थी। और ये किडनैपर था, बहुत ही खतरनाक किडनैपर था। उसने उस बच्ची को अगवा किया था उसके घर से। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स सभी घबरा गए कि वह व्यक्ति ना जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। ठीक है। सभी घबरा रहे थे कि वो आदमी ना जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। ठीक है। बेचारी मासूम सी बच्ची है। वह उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं और वो तीनों लोग, लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबा, इस बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। ठीक है। अब जो पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स जो बातें कर रहे थे, उनकी बातों से लड़की की अचानक बेहोशी टूट जाती है और वो उठ जाती है। और उसे अभी भी लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही है, क्योंकि चारों तरफ कोई इंसान तो दिख नहीं रहा, लेकिन बातें करने की आवाजें उसे सुनाई दे रही है। वह हैरान होती है कि वह आवाजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है। जब उसने देखा कि खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो बड़ी ही हैरान होती है। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वह सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। तब लेटर बॉक्स उसे कहते हैं कि हैरान ना हो, आश्चर्यचकित ना हो, हम निर्जीव होते हुए भी बात कर सकते हैं। लड़की ये जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसका घर का पता पूछते हैं, पर वह लड़की उन्हें कुछ ठीक से नहीं बता पाती। ठीक। लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा सब उस लड़की से पूछते हैं, तुम कहाँ रहती हो, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचा सकें। किंतु लड़की जो थी
वो बहुत छोटी थी और उसे ठीक ठीक मालूम नहीं था कि वो एग्जैक्ट कहाँ रहती थी। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। वो किडनैपर अभी वापस आ गया। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। ठीक है, वो किडनैपर के वापस आते ही बच्ची भी कहीं छुप जाती है और सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मतलब पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाते हैं। वह आदमी बच्ची को ना पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर उस बच्ची को छुपाने का प्रयास करते रहते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर खुद डरकर भाग जाता है, क्योंकि वहां पर तो कोई इंसान था ही नहीं। और इतनी सारी जब आवाजें आती हैं तो वो किडनैपर डर जाता है और किडनैपर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल कर आती है। सभी खुश होते हैं और लड़की थक कर सो जाती है। इस तरह से उन्होंने किडनैपर को वहां से भगा दिया। खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स ने मिलकर किडनैपर को वहां से भगा दिया डरा कर। और इस इन सब चीजों में कौवा ने भी उसकी मदद की, उन लोगों की मदद की। कौवा जब भूत भूत चिल्लाया तब बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन्होंने किडनैपर्स को, लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़ और कौवा, उन चारों ने किडनैपर को तो यहाँ से भगा दिया था। अब वो सोचते हैं कि इस लड़की को घर पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लड़की बहुत ही नन्ही सी और बहुत ही छोटी सी लड़की है। इसको इसके घर का पता भी ठीक ठीक से पता नहीं है। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वह पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहां पहुंचा देगी। ठीक है, अब कौवा एक दिमाग चलाता है, एक तरकीब चलाता है। कौवे का दिमाग बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो वो पेड़ को कहता है कि भाई पेड़, तू अपनी छाया जो है इस लड़की पर तब तक रखना जब तक ये आराम की, चैन की नींद सो ना ले, क्योंकि इस किडनैपर की वजह से बेचारी की नींद खराब हुई है। ठीक है, साथ ही साथ वो खंबे को कहता है कि तू है ना थोड़ा पेड़ के ऊपर गिर जा। इससे सभी लोगों को, और सुबह जब सभी लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको लगेगा यहाँ एक्सीडेंट या कुछ हुआ है, तो वो जरूर पुलिस को और बाकी लोगों को बुलाएंगे। तब पुलिस इस नन्ही सी लड़की को यहाँ देखेगी तो जरूर उसे उसके घर तक पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा। तब कौवा कहता है कि लालताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। ठीक है, तो लेटर बॉक्स तब ये कहता है कि अगर हम खंबे को गिरा भी देंगे और लोगों को शायद ना लगा कि एक्सीडेंट हुआ है या ऐसा कुछ, और वो ना आए तो तब हम क्या करेंगे। तब कौवा लेटर बॉक्स को लालताऊ कह के बुलाता है, क्योंकि वो रेड कलर का होता है ना लेटर बॉक्स, कि लालताऊ, तुम पढ़े लिखे हो, पूरे दिन लेटर पढ़ते रहते हो, एक दूसरे के लेटर्स एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हो, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर साया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काव काव कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है, पापा खो गए। ठीक है, लेटर बॉक्स ने क्या किया, एक पोस्टर बनाया जिस पर लिख दिया पापा खो गए हैं। और बाकी सारा प्लान जो कौवा ने बनाया था बिल्कुल वैसा ही था। कौवा सुबह सुबह काव काव करता है, जिससे उसकी आवाज को वजह से सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और सबका ध्यान उस बच्ची पर जाता है। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले आए।
और लेटर बॉक्स सभी से कहता है कि किसी ने इस बच्ची के पापा को देखा हो तो यहाँ ले आए क्योंकि इसके पापा खो गए हैं। और इस बहुत ही शानदार प्लानिंग के जरिए खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा मिल के उस लड़की को ना सिर्फ किडनैपर से बचाते हैं बल्कि अपनी सूझबूझ से उस लड़की को उसके पापा तक भी पहुंचा देते हैं। क्योंकि जब ये पूरी की पूरी घटना न्यूज़ में जाती है उसी वक्त पुलिस भी वहां आ जाती है और न्यूज़ में जाने की वजह से जो उसके मम्मी पापा जो होते हैं उस लड़की के, वो देखते हैं कि हमारी बेटी वहां पर है और वो तुरंत उसे लेने पहुंच जाते हैं।